इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज चार्ज? हाँ बेटा, या वन, चैप्टर वन स्टार्ट करो। चार्ज, व्हाट इज चार्ज? तो कोई भी एक मेटल है सपोज कर लेते हैं, तो इस मेटल के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमें पता है कि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बाउंडेड होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो वी कैन से इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। तो सपोज दैट अगर हमने इसको रब किया, तो रब करने पे किसमें चेंज आ सकता है? तो पॉसिबिलिटी ज्यादा चेंज आने की है इलेक्ट्रॉन्स में। तो मान लेते हैं कि जब आपने इसको रब किया तो उस केस में कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए, इट इज नोन एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और या फिर आपने रब किया तो कहीं से जिस चीज से आप रब कर रहे हो उस चीज से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ गए, दिस इज द टाइप ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली दोनों टाइम में क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ। किसका क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो वी कैन से व्हाट इज चार्ज? जब भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो जो नेचर बिहेव करता है फिर मैटर, उस नेचर को ही बोलते हैं चार्ज। तो अगर चार्ज को डिफाइन करना है तो आप कह सकते हो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच अराइव ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच अराइव ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब चार्ज की बात करें तो चार्ज आर टू टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? इट इज अराइज ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड नेगेटिव चार्जेस अराइव ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर क्वेश्चन पेपर में आता है व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम दो तीन बातें लिख सकते हैं। क्या? लाइक चार्जेस, अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो रिपल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर, नंबर वन। नंबर दो, चार्ज आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि अगर सिस्टम से चार्ज निकल रहा है या तो एक निकलेगा या तो दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आधा इलेक्ट्रॉन निकले, पौना इलेक्ट्रॉन निकले या 1.2 निकले। तो कहने का मतलब है जो भी चार्ज आएगा वो हमेशा क्वांटाइज्ड होगा और वो इक्वल टू होगा एन के बराबर, इंटीग्रल मल्टीपल होगा कहने का मतलब है। तो n जो होता है बेटा वो n belongs to I इंटीजर, and E is electronic charge which is known as 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb। कोई दिक्कत? तो दिस इज चार्ज, Q is equals to Ne। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? तो यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। कोई दिक्कत किसी को? नंबर दो, चार्ज आर क्वांटाइज्ड हो गया। नंबर तीन, चार्ज आर कंजर्व्ड। चार्ज आर कंजर्व्ड का मतलब वी कांट create or destroy the charge, we can only transfer electrons by the rubbing each other। so charge are conserved after the reaction and before the reaction, the number of electrons are always same। ठीक है, तो ये तो चार्ज के बारे में थोड़ी सी बातचीत हो गई। अब बात करते हैं इनके बिहेवियर्स की एक दूसरे के लिए। तो जब भी दो चार्ज एक दूसरे के पास आते हैं, तो लेट अस सपोज देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 which are placed at a distance of r। तो अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं और एक दूसरे से वो r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो r डिस्टेंस पे रखे हैं तो एक साइंटिस्ट है कूलाम। कूलाम ने एक लॉ दिया, इसको कूलाम्स लॉ भी बोलते हैं। तो कूलाम्स लॉ क्या कहता है? Coulomb's law is defined, the force between them is F is directly proportional to Q1 Q2 and it is non-contact force। तो non-contact force होने की वजह से it is always inversely proportional to square of the distance between them। by equating both of them we can say F is directly proportional to Q1 Q2 by R square। and इतिहास गवाह है जब जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाए तब दो चीजें आती हैं, कौन कौन सी? F इक्वल और कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को K बोलते हैं, तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला।
और हमें पता है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर ये एक वेक्टर है तो वेक्टर फॉर्म जो इसका होगा, कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर F इज इक्वल्स टू होता है बच्चे, इसमें डायरेक्शन की कमी है, मैग्नीट्यूड तो अपने को पता चल गया k q1 q2 by r स्क्वायर, डायरेक्शन और लेके आएंगे तो k q1 q2 by r स्क्वायर इंटू r कैप, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। अब r कैप को सॉल्व करने के लिए r कैप इक्वल टू होता है वेक्टर r अपॉन r मॉड ऑफ r, तो नाउ फोर्स इज इक्वल्स टू k q1 q2 vector r upon r cube, where k is known as 1 upon 4 pi epsilon naught, this is the value of k 1 upon 4 pi epsilon naught, and the another value is 9 into 10 to the power 9, कोई दिक्कत, तो दिस इज योर कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या बताता है, इट स्टेट दैट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द multiples of charge and inversely proportional to the square of distance between them, क्लियर है, बोलिए, नोट डाउन कर लीजिए इतना। दो प्रोटॉन्स हैं, एक प्रोटॉन और दूसरा प्रोटॉन, इन दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है r, तो प्रोटॉन के बारे में पहले जान लेते हैं। प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो मास होता है mp, वो होता है 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 kg। चार्ज होता है q इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम का। ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होता है, उस प्लस का होता है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन्स इफ द फोर्स बिटवीन देम इज इक्वल टू द वेट ऑफ एनी वन प्रोटॉन, मतलब कि एक प्रोटॉन के मास, एक प्रोटॉन के वेट के बराबर इन दोनों के बीच फोर्स लग रहा है। तो बेसिकली अपने को क्वेश्चन में बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फोर्स इज मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू जी, mg, दिस इज योर वेट, कोई दिक्कत। तो Fe कितना हो जाएगा, तो बोथ आर चार्ज पार्टिकल एंड द अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ द फोर्स बिटवीन देम इज k q1 q2 by r square is equals to mass of proton into g। बोलिए g क्यों लिखे, क्योंकि न्यूटन और इधर भी न्यूटन। k की वैल्यू 9 इंटू 10, पहले हम r का एक फॉर्मूला बना लेते हैं, तो r स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, k q1 q2 by mp इंटू जी, इसको इधर भेज दिए, इसको इधर ले आए, तो r इज इक्वल्स टू आ गया अंडर रूट k q1 q2 by mp इंटू जी। सॉल्व कैसे करेंगे, तो इन सब में टेक्निकल टर्म्स में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो कैसे, अब q1 q2 दोनों हमारे प्रोटॉन्स हैं, तो q1 q का q2 इक्वल टू q हो जाएगा और q का स्क्वायर हो जाएगा, और k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर अपॉन mp कितना था 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 इंटू 10, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो एक 9 से एक 10 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना बचेगा, 8 बचेगा, तो 3 9 इंटू 10 टू दी पावर 8 का अंडर रूट हो जाएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर 4, और इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 अपॉन, सॉरी 8 नहीं होगी, अंडर रूट के बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा। अब 1.6 सही है कि नहीं है, तो 1.6 को आप एक काम करो, एक पॉइंट इधर किसका हो, तो ये 16.7 हो जाएगा, और पावर एक बढ़ के कितनी हो जाएगी, माइनस 28। तो अब इसको ऐसे समझो 16 लिखा है ये, और 7 को भूल जाओ, तो 16 का अंडर रूट कितना 4, और 10 की पावर माइनस 28 का 10 की पावर माइनस 14, बोलिए काट डालो, 4 चौक 16, 0.4, 4 तिहाई 12, 1.2 इंटू 10 टू दी पावर
-14 ऊपर जाएगा +14, तो +14 और 4 कितना हो गया 18, और 19 में से 18 गया -1, बोले तो 0.12 मीटर, ये आपका अप्रॉक्स आंसर आएगा, लगभग 0.12 मीटर या फिर 12 सेंटीमीटर के आसपास आंसर आएगा आपका। बोलिए